बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theiteducation.com यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ डाटा रिकवरी के हवाले से एक और सॉफ्टवेयर जो है वो शेयर करना चाहता हूं, जिसको मैंने आजमाया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये सॉफ्टवेयर है। तो पहले भी एक वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं डाटा रिकवरी के हवाले से। असल में हम लोग ये समझते हैं कि डाटा को रिकवर करना कोई फ़न है या कोई आर्ट है जो कि एक एक्सपर्ट यूज़र कर सकता है, एक नया यूज़र या एक आम यूज़र नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो इस मिस कॉन्सेप्ट को मैं सही करता चलूँ कि कोई भी एक्सपर्टीज़ आपको नहीं चाहिए डाटा को रिकवर करने के लिए। आपके पास सिर्फ एक डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो पेड वर्जन में होगा तो हर किस्म की रिकवरी आप करेंगे। अगर वो ट्रायल वर्जन में होगा, डेमो वर्जन में होगा, तो कुछ लिमिट के साथ वो फिर भी काम करता होगा और आप उस डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आज मैं आपको इंट्रो देने जा रहा हूँ वो हमारे पास है जी 4dig हार्ड डिस्क डेटा रिकवरी। आप गूगल में लिखेंगे आके सिंपल 4dig और उसके बाद एंटर करें तो आपको पहला लिंक मिलेगा जी 4dig हार्ड ड्राइव डेटा रिकवरी। इसको क्लिक करें। 2 MB की फ़ाइल है, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ से फ्री वर्जन और ट्रायल वर्जन डाउनलोड हो सकता है। आप देख सकते हैं कि मोर देन 5 मिलियन लोग जो हैं वो इसको डाउनलोड कर चुके हुए हैं। आप फ्री डाउनलोड पे क्लिक करें। 2 MB की फ़ाइल है जो कि आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद आप इसे ओपन करें। विंडोज़ 11, 10 या जो भी आपके पास विंडोज़ है उसके हिसाब से जो है ये आपसे मैसेज मांगेगा और ये इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। आप इसको देख सकते हैं जी कि ये रिकवर कर सकता है फ़ोटोज़ को भी, वीडियोज़ को भी, ऑडियोज़ को भी। ठीक है जी, ये रिकवर कर सकता है एक्सीडेंटली डिलीटेड, ह्यूमन मिस्टेक और एम्प्टी रिसाइकल बिन को भी। अगर आपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर दिया है और आपकी हार्ड डिस्क USB मेमोरी कार्ड का कोई भी फॉर्मेट है, FAT32 है, NTFS है, हर फॉर्मेट को ये सपोर्ट करता है और हर किस्म की फ़ाइल को ये हैंडल कर सकता है और रिकवर कर सकता है। ठीक है जी, इसको इस्तेमाल करने के लिए इंस्टॉलेशन के बाद आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये रन हो गया जी। आपके पास जितनी भी आपकी हार्ड ड्राइव इस वक्त या पार्टीशन या USB आपके पास मौजूद है और वो इंस्टॉल्ड हैं, वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। ठीक है, जितनी भी आपके पास पार्टीशंस आपकी हार्ड डिस्क में हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी हार्ड डिस्क है, कोई ऐसी USB है, कोई ऐसा मोबाइल है जिसमें से डाटा डिलीट हो गया, तो आप उसको USB के तौर पे अपने साथ अटैच कर लेंगे। जैसे ही आप USB के तौर पे अटैच करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर एक मेमोरी डिवाइस के तौर पे नज़र आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जी कि मैंने एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाई है USB इंटरफेस के साथ। तो बैकअप ड्राइव के नाम से और बैकअप ड्राइव के नाम से ये मेरे पास एक एक्सटर्नल हार्ड है, 244 GB की पार्टीशन है और ये मेरे पास 221 GB की पार्टीशन है, वो भी साथ में शो हो गई है। अगर आपके पास कोई USB है तो आप USB लगा लें। अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है आप मेमोरी कार्ड साथ में लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि आपकी सारी ड्राइव जो हैं वो यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। ये चूँकि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बाय नाउ के साथ ये एक डेमो वर्जन है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मौजूद है जहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि आप ये देखें जी, मैं जा रहा हूँ फोल्डर में, यहाँ से मैं क्या, और ये मेरी ड्राइव है बैकअप की, इसके अंदर मैं इस फोल्डर में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं कुछ फाइल्स जो हैं उनको डिलीट कर देता हूँ। जैसे ये मेरे पास इमेज फाइल है, इनको मैं यहाँ से, ये आप देख सकते हैं जी, राइट क्लिक करूँगा और इसके बाद मैं इन्हें डिलीट कर दूँगा। ये रिसाइकल बिन में चली गई हैं और रिसाइकल बिन से भी मैं इन्हें फॉर्मली रिमूव कर दूँगा जी। ओपन किया रिसाइकल बिन को और तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से भी रिमूव कर दिया। अब ये फाइल्स कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो गई हैं। बिल्कुल उसी तरह आपने ख़ुद डिलीट की हैं, एक्सीडेंटली डिलीट हो गई हैं, फॉर्मेट कर दिया है, तो डाटा कभी भी ज़ाया नहीं होता, आपकी हार्ड डिस्क में मौजूद होता है। आपको सिर्फ एक रिकवरी सॉफ्टवेयर चाहिए। अब इसी ड्राइव के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद इसे रीस्कैन की ऑप्शन आ रही है, क्योंकि मैंने इसे पहले भी रीस्कैन किया हुआ था। तो मैं इसे रीस्कैन पे क्लिक करता हूँ। मैं सारी चीज़ों को स्पेसिफिक कर देता हूँ कि जी मेरे पास सिर्फ फ़ोटोज़ हैं जो डिलीट हुए हैं।
वीडियोस को आप शामिल करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शामिल करना चाहते हैं, MP3 को करना चाहते हैं। आम तौर पे आपकी वीडियो, ऑडियो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की डॉक्यूमेंट्स ही रिकवर होती हैं। मैंने फ़ोटोज़ को किया स्कैन, ऑनली फ़ोटोज़ पे क्लिक किया। अब ये इसको स्कैन करना शुरू कर देगा। जो भी फ़ोटोज़ इसको इस हार्ड डिस्क के अंदर डिलीटेड मिलेंगी, फॉर्मेटेड मिलेंगी, जो भी लॉस्ट, हम इसको टेक्निकली ये बोलते हैं कि लॉस्ट डाटा फ्रेगमेंट्स मिलते हैं इन सॉफ्टवेयर्स को हार्ड डिस्क के ऊपर। ये उसके ऊपर आप देखें ना, ये फास्ट स्कैन कर रहा है, ये मुकम्मल हो गया हुआ है। अब ये डीप स्कैन करेगा इसे। ये बता रहा है कि जी कम से कम 2 घंटे 40 मिनट मुझे दरकार हैं डीप स्कैन करने के लिए, चूँकि बहुत बड़ी हार्ड ड्राइव है। फास्ट स्कैन के अंदर उसे क्या मिला है जी, 64,147 फाइल्स मिली हैं जो इसमें से डिलीट की हुई हैं। आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको पास किया। यहाँ पर देखें जी, ये दिखा रहा है कि रिसाइकल बिन में से आपने ये डाटा डिलीट किया हुआ है। एग्जिस्टिंग फाइल में ये तमाम वो फोल्डर हैं जिनमें से आपने डाटा किए। देखें अभी हमने हैदर डॉक्यूमेंट्स में से कुछ फाइलों को डिलीट किया था, तो वो हमें बता रहा है जी कि आपने हैदर डॉक्यूमेंट्स में से ये वो फाइलें थी जिनको आपने डिलीट किया था। आप इन तमाम फाइलों को सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पर आप इनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जो आपके पास फाइल्स मौजूद हैं जो करेक्ट फॉर्मेट में होंगी उनका ये प्रीव्यू दिखाएगा। देखें जी, ये प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है ना, देख के ये फाइल रिकवर हो सकती है। अगर कोई फाइल पिक्चर है जो कि सही फॉर्मेट में नहीं है, रिकवर नहीं हो रही, तो उसके लिए रिपेयर की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। अब आप रिकवर का बटन दबाएंगे जी। जब रिकवर का बटन दबाएंगे तो डेफिनेटली अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड वर्जन के अंदर मौजूद होगा, वो आप बाय किया होगा, तो फिर आप इसको रिकवर कर सकते हैं। अनलिमिटेड डेटा रिकवरी मौजूद है और इसी तरह आप फ्री अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन फ्री वर्जन के अंदर ये सिर्फ आपको स्कैन करके बता सकता है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो डेमो वर्जन होते हैं, जो प्रो वर्जन नहीं होते, उनमें कोई ना कोई लिमिट या कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होती है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और डेटा रिकवरी और अपने कंप्यूटर में, अपनी हार्ड डिस्क में और अपने USB ड्राइव में, जहाँ भी आपके पास कोई भी डाटा है, तो आप उसे बड़ी आसानी के साथ जो है वो रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।